हरिद्वार में था मैं, वहाँ पे मैं गया था। बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि वहाँ जाके रहूँ। और वहाँ पे मैं एक अनुष्ठान करने के लिए गया हुआ था, गायत्री अनुष्ठान शांति कुंज में के से जुड़ा था वहाँ पे। और वहाँ से दीक्षा वगैरह लेकर के वहीं पे अनुष्ठान का कार्यक्रम कर रहा था, अकेले में, बिना किसी गाइडेंस के। ठीक ठाक चल रहा था, अनुष्ठान कंप्लीट हो चुका था लगभग। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ, मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी आई, डिप्रेशन जैसी हालत हो गई। मैं दिन दिन भर अकेले कमरे में पड़ा रहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ इतना डेडिकेशन के साथ पूजा पाठ कर रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये एंग्जाइटी डिप्रेशन तो नहीं आनी चाहिए थी, कुछ अच्छा होना चाहिए था। क्योंकि उस अनुष्ठान के पीछे आध्यात्मिक लाभ की इच्छा तो थी ही, साथ साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कमरे में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि बाहर घूम लेता हूँ। बाहर गया तो एक चलते चलते एक घाट मिली हरिद्वार में। सुबह का वक्त था, घाट पे गया, वहाँ पे कुछ देर बैठ के ध्यान किया तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, शून्यता की अनुभूति हुई थोड़ी बहुत। उसके बाद मैं उस घाट से चला गया और दोपहर का समय हुआ तो फिर मैं वापस, मेरा मन खिंचा और मैं फिर उस घाट पे पहुंचा। उस घाट पे पहुंचा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सारे पीपल के पेड़ थे और वो वहाँ पे जाके ऐसा लगता था कि मैं समय में 400-500 साल पीछे आ गया हूँ। क्योंकि आधुनिकता जैसी कोई इक्विपमेंट वहाँ पे वैसा कुछ दिखता नहीं था। बस पॉकेट से फ़ोन निकालो तो लगता था कि 2023 में हूँ, नहीं तो लगता था कि बहुत बहुत समय में पीछे चला गया हूँ। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद दोपहर के वक्त मैंने देखा गुरुजी थे और बहुत से लोग थे, लगभग 15, 20, 25 के आसपास लोग थे और गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। मैं दूर से बैठ के इनको देख रहा था, सब लोगों को देख रहा था। उसमें से कुछ लोग रो भी रहे थे और इस तरीके का, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है उसी तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ अटपटा सा लगा मुझे, लोगों को रोता हुआ देख के, चिल्लाता हुआ देख कर। फिर मेरे मन में कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं अपने में खोया रहा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान किया। फिर नदी के किनारे गया, नदी में दोनों पैर रख करके बहुत देर तक बैठा। गुरुजी भी आप पास में आए थे, एक इनके शिष्य थे, बहुत चिल्ला रहे थे, गाना गा रहे थे। उनके सर पे हाथ रखा इन्होंने और वो जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, उस तरीके से दिया। मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा, फिर मैं अपने आप में खोया रहा। फिर दूसरे दिन मैं दोबारा आया उस घाट पे, वही दोपहर का वक्त, उसी तरीके से ध्यान करना पीपल के पेड़ के नीचे। शायद वो दिन, कंफर्म नहीं हूँ, पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था वो। तो मुझे आनंद आ रहा था, पीपल का पेड़, नदी का किनारा, गंगा का घाट और एक चबूतरा भी मिला हुआ था ध्यान करने के लिए। ध्यान करते करते मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उसके बाद बैठा, उठ के तो विनय जी आए मेरे पास। ये बोले कि गुरुजी के संदर्भ में थोड़ा बहुत बताए और बोले कि आप आइए, आके देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं गया, बैठा, गुरुजी से बहुत सारे सवाल किए, गुरुजी उनका आंसर दिए और फिर इस तरीके से गुरुजी से मिलना हुआ। फिर मैं वापस चला गया, थोड़ा सा चिंतन मनन भी किया इस बारे में, अपने कुछ मित्रों को भी बताया। उसके बाद मन में एक इच्छा जागी कि जब भी आगे प्रोग्राम होगा तो मैं उसको अटेंड करूँगा। बस सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि एक कुछ शायद नया अनुभव मिल जाए। शक्तिपात जैसा वर्ड पहली बार सुना था, तो शायद मुझे लगा कि शायद गुरुजी हाथ रख के तो कुछ नया अनुभव करने को मिल जाए। ये बातें थी मन में कि शायद कुछ नया एक्सपीरियंस करूं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का रिव्यूज़ तो, जो लोग वहाँ पे बता रहे थे जैसा भी मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये एक बीज मन में बैठ गया था कि डाला जा चुका था कि एक बार तो अटेंड करके देखना है, देखते हैं कि होता क्या है। उसके बाद यहाँ आना हुआ। यहाँ आने की कुछ पूरी प्रक्रिया, मतलब मेरा कुछ तैयारी नहीं था, बट मतलब परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से घटित होती गई कि मैं यहाँ आ पहुँचा। और यहाँ आने के बाद
मुझे खुद से ये उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन जब कुंडलिनी जागरण का वो प्रोसेस शुरू होगा तो मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और उस तरीके से जो आपके बताइए अनुभूति। मैं बस बैठा था, सांस पे ध्यान लगा रहा था। दिन में जो कुछ घटनाएं घटी थी वो कुछ घटनाएं भी मेरे मन में चल रही थी। फिर हुआ यूं कि मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगी और बॉडी धीरे धीरे पूरे शरीर में कंपन होने लगी। कंपन होते गया और वो कंपन धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो फिर बहुत तेज़ होता गया। लगा कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। थोड़ा सा रोना आ रहा था, साथ में हंसी भी आ रही थी कि हो क्या रहा है। एक गुदगुदाहट सी भी थी, एक थोड़ी सी बेचैनी भी थी और उस रोना को शायद वो रोना मेरा हंसी में कन्वर्ट हो जा रहा था बार बार। और पता नहीं वो था क्या, आप लोग शायद जो भी देखे होंगे वो अच्छे से उनको शायद पता होगा, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। बट वो मेरा हाथ पैर ऐसे भाग रहा है, पैर ऊपर नीचे हो रहा है, मैं चाह के भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से घटनाएं वो होती रही। शायद आधे घंटा या 1 घंटे में पड़ा रहा, बॉडी अपने आप ऊपर बैठ रहा है फिर नीचे जा रहा है, इस तरीके से वो सब चीज़ें होती रही। और उसके बाद जब वो मैं उठा तो सर थोड़ा सा भारी था, आंखें चढ़ी हुई थी और जो भी कुछ मैं कर रहा था वो कुछ समय के लिए मैं कहूँ उस दिन के लिए 4-5 घंटे के लिए मेरे अंदर दृष्टा भाव आ गया था कि सब कुछ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, इस शरीर के साथ हो रहा है और मैं बस एक देखने वाला हूँ। वो दृष्टा भाव था उस दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद से सामान्य है। ध्यान में अभी कभी कभी मन लगता है, बैठे रह जाता हूँ, हाँ, लेकिन विचार अभी भी थोड़े बहुत आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं वो कहूँ कि बहुत विचार शून्य हो गया, विचार आते जाते रहते, बट जितना पहले आते थे उसके तुलना में मैं कहूँ तो 2-3% मतलब 100 थे तब, तो अभी 2-3% इस तरीके से अभी भी विचार चल रहे हैं। 100 में से 2-3%, ठीक है, आना भी चाहिए, नहीं तो आपको हमें इधर उधर लेकर जाएंगे कैसे, खाएंगे पिलाएंगे कैसे। लेकिन वो विचार शायद आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं शायद। हाँ, वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, जीवन की घटनाएं भी प्रभावित उतनी नहीं कर पा रही। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब मैं बैठा था उस दिन कुंडलिनी जागरण के दिन, जब पहला सेशन था, तो वो 27 अगस्त मेरे जन्म का दिन था और मैं मन ही मन आपसे प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे माथे पे हाथ रख दीजिए और वो एक बहुत ही सुंदर उपहार अभी तक के जीवन में एक ही मतलब वो दिन तो ऐसा उपहार आज तक मुझे मेरे जन्मदिन पे किसी ने नहीं दिया जो आपने दिया। ठीक है, उपहार को बांटना भी है आगे। और आज भी आप वहाँ बैठे थे ना, तो आप पूरे ऐसे ऊपर उड़ जा रहे थे, जी, अभी ऊपर मैंने सुबह में भी अनुभव किया और अभी भी अनुभव किया कि मेरा शरीर आगे पीछे बहुत हो रहा है ध्यान करते वक्त। तो देखिए, और कई लोग जागृत हुए, तो बीच बीच में मैं कह रहा हूँ, जैसे आप लोग अभी कहीं घर पे जाएंगे, बैठे रहेंगे, तो एक सूक्ष्म शरीर निकलेगा। और ये मेरे साथ बहुत, जब शुरू में मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, लेकिन जब होने लग गया तब मैंने उसको कैच किया। तब भी मैंने किसी को नहीं बताया। कभी जा रहा है, मतलब एक ऊर्जा शरीर जा रहा है, क्लास में हो तो सबको आशीर्वाद दे रहा है, इस टाइप की चीज़ें हो रही है। और जागरण भी धीरे धीरे स्टार्ट, क्योंकि वो निरंतर मुझे सुनते थे। आप लोग मेरे पास निरंतर 1 महीना 2 महीना 3 महीना सिर्फ सुनोगे भी तो आप, तो लोग तो बहुत दिनों से सुनते हैं, तो एक ही एनर्जी प्रवेश करिए, हर रोज़ करिए। वो लोग बोलते हैं हम इंस्टीट्यूट में आते हैं, लेकिन लगता है कोई मंदिर में आ गए, कोई इस जगह में आ गए, यहाँ पे कुछ है। इस तरीके से आते थे तो जल्दी जाते भी नहीं थे, हमें भगाना भी पड़ता था उस जगह से। खैर वो अलग बात है, चलिए। तो इस तरीके से मेरे साथ हुआ करता था, तो मैं किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन एक लड़की थी, उसने भी अनुभव की, तो वो एक दिन मुझे कही कि सर आप जब वहाँ पे क्लास देते हैं, मैं वहाँ पे बैठती हूँ, तो बीच बीच में जाकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं तो यहीं पे बैठी हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे भी पहुँच जाती हूँ। तो तब मैंने बोला कि अच्छा, तब उसको समझाया दे, ये सूक्ष्म शरीर कभी कभी एक ऊर्जा का शरीर है, उस तरीके से जाके निकलता है, बाहर जाता है, प्रणाम करता है। तो उस
चीज़ से मेरी कंफर्मेशन हुई, अच्छा मेरे साथ में भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब इसके साथ में भी हो रहा है, इसका मतलब सबके साथ में ऐसे ही होगा। ये किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के साथ में भी कभी कभी आप यहाँ पे बैठे हैं, एक ऊर्जा शरीर, एक भाव शरीर जाएगा, किसी को प्रेम कर रहा है, सुलगा रहा है, किसी के अंदर समा जाएगा, किसी के अंदर भी समा के क्लींजिंग कर रहा है, बैठ रहा है। आप वहाँ पे बैठ रहे हो सकता है गुरु को प्रणाम कर रहा हो, वहाँ से तुरंत अपने घर पे चलेगा और वहाँ पे वही ऊर्जा शरीर एकदम घर के लोगों को आप हो सकता है हील कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, शक्तिपात दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें होती है। सो इन एडवांस आई टोल्ड यू, मे बी यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इट, ऐसे हो सकती है। ठीक है, और बहुत जल्द आप अनाहत नाद भी सुनाई देगा। और ध्यान में जब बैठोगे तो ध्यान को ले जाकर मूलाधार चक्र पे लेके जाना है, और पीठ की रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है, उससे ऑलरेडी वो कुंडलिनी प्रवाहित हो रही है, लेकिन आपको बस उसी से उधर ही ध्यान लेकर ऊपर लेकर और सहस्रार तक लाना है। आपको रोज़ ध्यान करना है तो आप देखेंगे एक पतली सी इस तरह से मतलब एनर्जी फ्लो होकर आपको सहस्रार तक आ रही है, और वो आकर बाहर निकल जाएगी। सहस्रार जिसका खुल जाता है वो बाहर निकल जाती है, जिसका नहीं खुला हुआ होता है वो अंदर ही ऐसे घूमती है, यहाँ पे घूमती है शक्ति। इस तरीके से कोई सांप घूम रहा है, कोई एनर्जी घूम रहा है, इस तरह से घूमती है, मतलब इस तरह से घूमेगी, लेकिन धीरे 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 वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद आपको एक हफ्ता के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों में ध्यान करना है, दोनों हाथों में। 10 दिन 15 दिन हो सकता है 1 महीना ही लगे। तो ये इसी तरह की अनुभूति एक बार फिर आपको हाथों में होगी, जो कि अनकंट्रोल होगा, सब कुछ परे होगा, आपके हाथों में फिर कुछ नहीं होगा। वो आप चाह कर भी रुको रुको कहने से भी नहीं रुकेगा। वो अद्भुत सी एक्सपीरियंस आप डिजर्व करते हो, इसलिए कहता हूँ, और बाकी सारे लोग डिजर्व करते हैं। आप ध्यान करते रहना जिनकी जागृत हो गई है, और अचानक से अद्भुत सी एनर्जी, कितनी बड़ी एनर्जी घूमेगी, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड आपके हाथ में इस तरीके से घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे कई साधकों को हुई है। तो ये आप एकदम बहुत अंदर से क्लीन और दिल साफ होगा तो इसे भी अनुभव करोगे। इससे ये एक सिद्धि है। अब ये ऐसी सिद्धि है कि आपके हीलिंग चक्र, आशीर्वाद की चक्र, शक्तिपात देने के दीक्षा के चक्र ये खुल गई। मैंने पहले ही कहा हूँ कि मुझे चाहिए एक्सटेंशन, मतलब और चाहिए 1000 लोग चाहिए, ताकि ये काम और थोड़ा सा आगे हो। आप करो या ना करो, प्रकृति आपके द्वारा कुछ करना चाहेगी तो करवा लेगी, बट जीवन में जो होगा वो चलेगा। लेकिन एट वन पॉइंट आपको, मुझे लगता है कि आगे चलकर जो लोग अनुभूति कर रहे हैं, दूसरे का जरूर कल्याण करें, कि हमारा एक शरीर क्या है, वो फैल रहा है चीज़ें, तो ये करना, ठीक है जी, ये करना। लॉजिक मत लगाना, आप तो लॉजिक नहीं लगाओगे, आप मुझे पता चल गया, जो एक बार गुजर गया वो लॉजिक क्या लगाएगा, इतना उठ के इधर कर रहे हैं, उनकी भी लॉजिक काम नहीं करेगी। जब वहाँ रोकना चाह भी रहे तो भी नहीं रोक पा रहे। हमारे आसाम से राजा भूया उधर आ जाओ आप। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, आपको बुलाऊंगा। आपको और कुछ कहना है दिल से साधकों के लिए? नहीं, मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग और पूरी सृष्टि एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो, बस ये। ठीक है, अब आपके संस्कार बहुत जल्दी निरोध होते चले जाएंगे, शून्यता बढ़ती चली जाएगी। बीच में देखना बहुत तेज़ी से नकारात्मक घटनाएं भी हो सकती है, घटेगी, क्योंकि पास्ट कार्मिक अकाउंट्स जो कंज्यूम्ड है, प्रारब्ध, वो बहुत तेज़ी से भी घटना कभी कभी स्टार्ट होती है। तो व्याकुल हो जाओगे, घबरा जाओगे।